तो डेरिवेशन के एक खास वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराए जा रहे हैं और ये डेरिवेशन निश्चित तौर पर बोर्ड एग्ज़ाम में आपके फंसेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत सारे डेरिवेशन चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, जाकर वहाँ से देख लीजिए। आज की इस वीडियो में जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो वृत्ताकार धारावाही लूप, यानी धारावाही लूप उसे कहते हैं जो एक तार अगर उसमें धारा बह रही है तो वो धारावाही हो गया। और लूप मतलब उसको मोड़ दीजिए, और किस तरह मोड़िए? वृत्त की तरफ। तो वृत्ताकार धारावाही लूप होगा या उसी को कुंडली कहेंगे। तो उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसी का हमें आज क्या करना है? डेरिवेशन करना है। अच्छा, तो डेरिवेशन करने के लिए आपको ये चित्र समझना होगा जो कि यहाँ पर है। देखिए, एक पूरे तार को लगभग हमने किस रूप में मोड़ दिया है? वृत्त के रूप में मोड़ दिया है। तार में यहाँ से हमने धारा प्रवाहित किया तो तार में धारा ऐसे चलकर जो है यहाँ से ऐसे आ रही है। ठीक, इतनी बात आप सभी को समझ में आया। और ओस्टेड ने बताया था जैसे किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करोगे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो इसमें भी अगर आपने प्रवाहित किया तो इसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। और प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि अगर हम वृत्ताकार कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र में जो है जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र या उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो एक समान होता है। तो यानी हम यहाँ पर इसके कुंडली पर जो है, कुंडली के केंद्र में जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहेंगे। अब बायोसेवर्ट ने बताया था पूरे चालक का निकालने का कोई सूत्र नहीं है। आप पहले क्या करेंगे, उस कुंडली का अगर निकालना चाहते हैं तो कुंडली से के किसी छोटे से भाग से बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो यहाँ पर हमने उसकी परिधि पर एक छोटा सा भाग ले लिया जिसकी लंबाई क्या माना? डीएल माना। ठीक, इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित होगी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो केंद्र पर भी उत्पन्न होगा। तो केंद्र पर जितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो ये इससे यहाँ की दूरी कितनी होगी? आर, और ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ऊपर की ओर होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब यही बात थोड़ा चित्र के बारे में लिखेंगे। आप हेडिंग डालिए और इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं चित्र में लिखना क्या है। देखिए, जब किसी पहले आप जो है इसके बारे में लिखिए। जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वृत्ताकार कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। फिर सुनिए, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वृत्ताकार कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल बात समझ में आई। ठीक, सूत्र की स्थापना हेडिंग डालकर चित्र यहाँ पर बनाइएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखिए। माना कोई तार स्मॉल आर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया है, आपको हमने दिखाया, जिसमें धारा कैपिटल आई बह रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसकी परिधि को छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी माना जा सकता है, वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जब छोटे छोटे खंडों से मिलकर माना जा सकता है तो छोटे से खंड में बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो बायोसेवर्ट के नियम से निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा बायोसेवर्ट के नियमानुसार नियमानुसार छोटे खंड के कारण कुंडली के केंद्र ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायोसेवर्ट का यही फार्मूला होता है। किसी भी जगह पर आप लिखेंगे शुरुआती लाइन यही लिखेंगे। अब जो कुंडली जो है वहाँ पर जो एंगल लेते हैं वो उसकी त्रिज्या और उसके ऊपर स्पर्श रेखा के बीच का एंगल होता है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो सबको मालूम है कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो dB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? sin 90 हो जाएगा, और sin 90 का मान 1 हो जाता है। तो इसके बाद अगला फार्मूला हमारा आएगा dB इज इक्वल टू म्यू अपान 4 यहाँ पर हो जाएगा μ0/4 इंटू आइडियल बटा आर स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। देखिए, अगले लाइन में हमारा यही लिखा होगा। ठीक, ध्यान से देखिए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर यह लिखा है कि dB इज इक्वल टू μ0/4 आइडियल बटा आर स्क्वायर। तो ये हो गया छोटे से खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अतः कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी पूरा चुंबकीय क्षेत्र, तो B जो है B होगा पूरा चुंबकीय क्षेत्र, और इसके छोटे से खंड का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, तो पूरा मिलेगा। तो dB की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, रख दिया। ठीक, ध्यान दीजिए। उसके बाद μ0/4 निश्चित चीज़ है। I बटा आर कुंडली की त्रिज्या भी निश्चित है, तो ये आपका बाहर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। और इंटीग्रेशन आप केवल क्या बचेगा? डीएल कुंडली की परिधि पर छोटे से खंड की लंबाई है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल पूरी कुंडली की परिधि है। पूरी कुंडली की परिधि कितनी होती है? 2πr, जो कि वृत्त की परिधि बोली जाती है। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पर B इज इक्वल टू ये आपका उतना है, और इसकी जगह पर आप 2πr रख दीजिए। तो 2 से काटेंगे यहाँ 2 बचेगा, पाई से काटेंगे पाई खत्म, यहाँ r से काटेंगे ख्यार बचेगा। तो B इज इक्वल टू μ0I/2
2R, इतना आपका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर कुंडली तार की कई फेरों से बनी हो, फेरों की संख्या n हो, तो इसी में आपको n गुना कर दीजिएगा। तो B = μ0 Ni/2R। यदि कुंडली का व्यास आपका d हो तो d बराबर 2R होता है, तो जहाँ पर 2R है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इस तरह से डेरिवेशन करेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ये आप यहाँ पर हेडिंग डालिए और इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और सूत्र की स्थापना हेडिंग डालिए। फिर उसके बाद ये जो चित्र है इसको बनाइए, उसके नीचे सूत्र की स्थापना के नीचे चित्र बनाइए। अच्छा, इतना कर लेंगे। उसके बाद आप ये जो है इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैं पूरा यहाँ पर मोबाइल उठवा दे रहा हूँ। ठीक, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना समझ में आया? अब इसके बाद पीछे वाले पेज का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर जो है इतना पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अच्छा ठीक है। उसके बाद जो शेष बच रहा है ये पूरा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।